वाओ! अब ये फुल पावर पे घूम रहा है दोस्तों। एंगल ग्राइंडर एकदम पावर पे घूम रहा है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, टेक भर्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हैंड ब्लेंडर होता है उस पे जो मोटर लगा होता है, क्या हम उसको यूज करके जनरेटर बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो क्या ये एंगल ग्राइंडर इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का लोड लेगा? तो आज मैं इसका कंप्लीट डिटेल्स पे वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत सर्च किया इंटरनेट पे, जो हैंड ब्लेंडर आता है उसका मोटर का यूज करके कोई भी ढंग का वीडियो नहीं मिला। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आज मैं खुद बना लेता हूं। दोस्तों, ये है आर्गो का 1000 वाट वाला हैंड ब्लेंडर, जो कि 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक चलेगा। ठीक है, तो उसके अंदर लगा था ये वाला मोटर। दोस्तों, इसका जो साइज है 775 डीसी मोटर जितना है, लेकिन बहुत ज़्यादा वजन है 775 डीसी मोटर से, क्योंकि इसके अंदर का जो आर्मेचर होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। 220 वोल्ट से चलता है, 220 वोल्ट निकालता है। ठीक है, तो चलिए इसका टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसको जेनरेटर बनाने के लिए जो सबसे बेकार तरीका है ना, उसको मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बेकार तरीका क्यों कहा? क्योंकि ये लोकल 775 डीसी मोटर 6000 आरपीएम पे ये घूमेगा 12 वोल्ट पे, और 12000 आरपीएम पे घूमेगा 24 वोल्ट पे। तो मैं 24 वोल्ट पे इसको घुमाऊंगा 12000 आरपीएम पे। तो ये जो जनरेटर है, जनरेटर भी 12000 आरपीएम पे ही घूमेगा। और सही तरीका क्या है? अगर मैं 775 डीसी मोटर पे 6 इंच का बड़ा साइज का एक पुली लगा दूं, 6 इंच का एक बड़ा साइज का अगर पुली लगा दूं, और वो पुली इसमें 1 इंच का छोटा पुली लगा दूं, तो जब ये बड़ा पुली 6000 आरपीएम पे घूमेगा 12 वोल्ट पे, तब ये घूमेगा 36000 आरपीएम पे छोटा पुली। ठीक है, तो इसी तरह हम कम वोल्ट पे ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो है सबसे बेकार तरीका है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे पास अभी पुली नहीं है, अब उसका जुगाड़ मुझे अलग से बनाना पड़ेगा, उसके लिए फिर अलग सा टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम तो बहुत कम मिल रहा है आजकल, तो इसलिए मैं ये बेकार तरीका यूज करके मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक को लोड देंगे, वाटर पंप को लोड देंगे जो घर पे लगता है, एसी करंट पे चलता है, बड़ा साइज वाला 1 HP का। फिर एंगल ग्राइंडर को लोड देंगे, 100 वाट का लाइट बल्ब को लोड देंगे, और जो भी मेरे पास है अवेलेबल सबका टेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब सेटअप रेडी है। अब हम देखेंगे कि 12 वोल्ट पे ये कितना वोल्टेज निकालेगा। ठीक है, जो कि 220 वोल्ट से तो कम ही आएगा, लेकिन हम देखेंगे कि 12 वोल्ट पे कितना आएगा, 6000 आरपीएम पे ये कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये व्हाइट वायर, ठीक है, ये व्हाइट वायर सीधा आया है। ठीक है, डायरेक्ट लगा है इस पर, ये व्हाइट वाला वायर। ठीक है, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट लगा है इस पर। अब इस पर मैं इस पर लगा देता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं चलाऊंगा 3, 2, 1। दोस्तों, 12 वोल्ट पे 6000 आरपीएम पे 83 to 84 डीसी वोल्ट निकल रहा है। ठीक है, डीसी वोल्ट निकल रहा है। तो आप बोलोगे ये तो डीसी वोल्ट है, एंगल ग्राइंडर का लोड कैसे लेगा? तो मैं आपको बता दूं, ये डीसी वोल्ट 12 वोल्ट का डीसी वोल्ट नहीं है कि 24 वोल्ट का डीसी वोल्ट नहीं है। जब डीसी वोल्ट 220 वोल्ट हो जाता है, जब डीसी वोल्ट 220 वोल्ट हो जाता है, तब उसमें आप एसी इलेक्ट्रॉनिक चला सकते हो। लाइव आपको मैं चला के दिखाता हूं अभी। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये 12 वोल्ट के जगह हम 24 वोल्ट पे भी चला के देखते हैं कि कितना प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, ये कस्टम बैटरी पैक 24 वोल्ट का मैं खुद बनाया हूँ। इसको रिमूवेबल कर सकते हैं, कॉर्डलेस बैटरी डिज़ाइन पे मैं बनाया हूँ। इसको लगाते हैं ड्रिल मशीन पे। ठीक है, इसको मैं लगा दिया ड्रिल मशीन पे। अब देखेंगे 24 वोल्ट पे कितना वोल्ट निकालेगा, अब देखेंगे। ठीक है, 3, 2, 1। ठीक है, 189। ठीक है, अब उतना ही निकाल रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे 100 वाट का बल्ब जल पाएगा या नहीं जल पाएगा। ये दोनों वायर को लगा दिया है। ठीक है, और आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ सेटअप कैसा है यहाँ पे, ताकि लोगों को लगता है कि डीसी करंट पे हम नहीं चला सकते एसी इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये वायर यहाँ पे ही है वायर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 3, 2, 1।
दोस्तों एकदम फुल पावर पे ये जल रहा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने मैंने ये सब करके दिखाया है। डीसी वोल्ट से, अरे ये तो जल रहा है। डीसी वोल्ट से हम, दोस्तों ये गर्म हो गया है थोड़ा, ठीक है, ये गर्म हो गया है ये, ठीक है। तो इसको साइड में रख देता हूँ। तो अब हम ये वाला ट्राई करेंगे एंगल ग्राइंडर, ठीक है। एंगल ग्राइंडर को भी यही ऐसे ही रखूँगा, यहाँ पे आपके सामने ही रखूँगा, ठीक है। ऐसे रख देता हूँ एंगल ग्राइंडर को, ताकि आपको सामने सब आप देख पाएँ। अरे ये तो कट देगा, हाँ ऐसे रखता है, ठीक है। एक को यहाँ पे लगाऊंगा आपके सामने, अरे लग जा। आप देख रहे हो दोस्तों, क्योंकि ये 100 वोल्टेज निकाल रहा है तो ये पूरा ताकत से अभी नहीं घुमाएगा। आपको इस पर 220 वोल्ट निकालना पड़ेगा पुली लगा के, ठीक है। बड़ा पुली जो मोटर घुमाएगा जनरेटर को, और छोटा पुली जनरेटर पे लगा के आपको निकालना पड़ेगा। ये एकदम बेकार ट्रिक पे मैं आपको बताया था पहले, एकदम बेकार ट्रिक पे मैं ये सब करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। बेकार ट्रिक है ये। ऐसे आपको जनरेटर नहीं बनाना है ड्रिल मशीन पे लगा के, वरना ये जितना आरपीएम पे घूमेगा 6000 घूम रहा है तो ये भी 6000 पे घूमेगा, ठीक है। जो मोटर घुमाएगा जनरेटर को, इस पर 6 इंच का अगर आप लगा दोगे पुली और 1 इंच का लगा दोगे इस पे पुली, तो जो बड़ा पुली जब घूमेगा 6000 आरपीएम पे, छोटा पुली घूमेगा 36000 आरपीएम पे, तब सोचो कितना पावर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अरे इसको ऑन तो कर लेते हैं, ठीक है। तो सेटअप रेडी है दोस्तों। अब एंगल ग्राइंडर को देखते हैं ये लोड लेगा या नहीं, ठीक है। देखते हैं अभी एंगल ग्राइंडर का लोड लेगा या नहीं। दोस्तों फॉक्स आ रहा था इसलिए बंद कर दिया विंडो को, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं अभी। 3, 2, 1। थ्री टू वन। थ्री टू वन। ठीक है, लोड ले लिया दोस्तों, एंगल ग्राइंडर का लोड ले लिया ये जनरेटर मोटर। लेकिन फिर से ट्राई करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा आपके सामने क्या सब ये एंगल ग्राइंडर का लोड ले रहा है, लेकिन ये फुल पावर पे एंगल ग्राइंडर नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि आपको मैंने दिखाया था 24 वोल्ट पे 180 के आसपास वोल्ट निकल रहा था। 220 वोल्ट आपको निकालना पड़ेगा बड़ा पुली और छोटा पुली लगा के, उसको बेल्ट पे कनेक्ट करके, ताकि बड़ा पुली जब घूमेगा तब छोटा पुली और ज़्यादा स्पीड घूमेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको करना है। मैं एकदम बेकार सेटअप पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस पर भी ये काम कर रहा है। जब आप अच्छे से सेटअप में मैं खुद करके दिखाऊंगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा उसका, लॉन्ग वीडियो तो उसका नहीं बना पाऊंगा, शॉर्ट वीडियो ही बना के दिखाऊंगा पुली पुली लगा के, तब ये जो एंगल ग्राइंडर है बहुत फुल पावर पे काम करेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे जो वाटर पंप होता है घर पे, जो होता है वाटर पंप इलेक्ट्रिक पे चलता है, क्या उसको भी ये लोड ले पाएगा? तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं और दिखाता हूं। तो दोस्तों ये है वो वाटर पंप जो हर घर पे यूज होता है। तो अब मैं इसका लोड करके दिखाऊंगा जनरेटर पे, क्या ये इसका लोड ले पाएगा, आइए देखते हैं। तो इसको कुछ इस तरह से मैं लगाया हूँ। तो दोस्तों मैं अब इसको ऑन करूंगा, ठीक है। मोटर चलेगा तो आपको बस साउंड आएगा, ठीक है। 3, 2, 1। नहीं ले पा रहा है मोटर लोड, नहीं दोस्तों लोड नहीं ले पा रहा है इसका। तो दोस्तों वो ये वाला सेटअप जो मोटर है ये वाटर पंप का लोड नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि ये 220 वोल्ट जेनरेट नहीं कर रहा है। आपको जैसे दिखाया था 24 वोल्ट पे भी घुमाने पे ये 180 तक वोल्टेज जेनरेट कर रहा है, लेकिन दोस्तों 220 वोल्ट के ऊपर होने से ही आपका वाटर पंप चलेगा, उस पर कैपेसिटर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो अब हम टेस्ट करेंगे इलेक्ट्रिक एयर ब्लोअर। तो मैं यूज कर रहा हूं ये चेस्टन का 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज 700 वाट
700 वाट 17,000 आरपीएम का। तो चलिए देखते हैं ये क्या चल पाता है या नहीं पाता है। तो दोस्तों अब मैं टेस्ट करूंगा क्या ये एयर ब्लोअर का एटलीस्ट लोड ले पाएगा या नहीं। दोस्तों फुल पावर पे ये लोड दे रहा है। फुल पावर पे लोड ले रहा है, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। फिर से टेस्ट करेंगे। दोस्तों ये फुल पावर पे लोड ले रहा है ये, लेकिन फुल पावर नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक ये 220 वोल्ट पे नहीं चल रहा है, ये 180 वोल्ट डीसी पे चल रहा है, ठीक है। 180 वोल्ट डीसी पे। जब ये अगर बड़ा पुली लगाता मैं और जनरेटर पे छोटा पुली लगाता और जब बड़ा पुली घुमाता इसको 30,000 आरपीएम पे, तब ये फुल पावर पे घूमता 220 वोल्ट पे, और तब वो वाटर पंप जो आपको दिखाया उसका भी लोड ले लेता, ठीक है। क्या ये हीट गन का लोड ले पाएगा? ये 1200 वाट का है हीट गन, और ये जो है दोस्तों 1000 वाट का है, ठीक है। तो अब टेस्ट करते हैं। इसको हाई पे सेट किया हूं तो मैं कनेक्ट कर दिया हूं। अब टेस्ट करेंगे 3, 2, 1। नहीं चल रहा है, लोड नहीं ले पा रहा है। ये 1200 वाट का ये नहीं चल रहा है। तो ये 1200 वाट का हीट गन को लोड नहीं ले पाया ये 1000 वाट वाला जनरेटर। दोस्तों ये आरओ का मोटर पे मैंने लगाया है ड्रिल मशीन का आर्मेचर, क्या इसका लोड ले पाएगा? 3, 2, 1। दोस्तों फुल पावर पे लोड ले लिया 500 वाट का ड्रिल मशीन आर्मेचर को। और ये वाला मोटर को तो आप जानते ही होंगे, जॉनसन का 220 वोल्ट वाला डीसी मोटर, इस पे भी हम 100 वाट बल्ब जला सकते हैं। ये 200-300 वाट तक इलेक्ट्रिक जनरेट कर लेता है। और इसका जो बड़ा भैया है ना, ये वाला मोटर है, ठीक है। तो गाइस आप करेंगे टेस्ट 3, 2, 1। दोस्तों बिना प्रॉब्लम पे फुल लोड ले रहा है, ठीक है। इस पे मैं और एक लगाऊंगा, इस पे मैं और एक लगा रहा हूं। अब एक ही आदमी हूं तो ऐसे ही पकड़ना पड़ रहा है, ठीक है। 3, 2, 1। वाओ, ये दोनों मोटर को फुल स्पीड पे लोड ले रहा है। वाओ अमेजिंग दोस्तों, लोड तो ये ले गया, लेकिन क्या इस पे अगर मैं 100 वाट का बल्ब का भी लोड दे दूं तो लोड ले पाएगा? चलिए देख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को मैं देर नहीं करूंगा, सीधा लगा दूंगा इस पे। और एक सेकेंड, फ्यूज़ ना उड़ जाए इसका, दोनों को अच्छे से लगाऊंगा। एक पे लगाते हैं, ठीक है। इसको इस पे लोड दिया है तो यहाँ पे लोड दे देंगे। इस सेटअप रेडी है। 3, 2, 1। वाओ, आपने आंखों से देखा अपना दोनों मोटर के साथ ये भी फुल पावर पे जल रहा है। अब एक साथ देखेंगे 200-300 वाट का मोटर, एंगल ग्राइंडर और 100 वाट का बल्ब, ठीक है। ये मेरे को नहीं पता 200, 300 या 100 वाट का, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन ये 750 वाट का है, ये 100 वाट का है। टोटल हो गया इन दोनों को मिला के 850, और ये 100 या 200 होगा। चलिए देखते हैं फिर भी ये चल पाएगा नहीं पाएगा, क्योंकि ये 200 वोल्ट तो अभी 220 वोल्ट तो ये नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है। फिर भी देखते हैं ये ले पाता है या नहीं ले पाता है। एक साथ लोड इसको ये लगा दिया। तो दोस्तों सेटअप रेडी है। आप देखते हैं ये लोड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ठीक है। 3, 2, 1। ठीक है दोस्तों, एंगल ग्राइंडर का और ये मोटर का और बल्ब का थोड़ा थोड़ा इन दोनों का लोड ले रहा है, और ज्यादा पावर एंगल ग्राइंडर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये एक साथ सबका लोड फुल पावर से लेगा जब इसको हम पुली लगा के घुमाएंगे और ये 220 वोल्ट जब निकालेगा। ये 180 वोल्ट पे चल रहा है, सब लो पावर पे चल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 1000 वाट भी अभी जनरेट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। इसलिए वोल्टेज दे रहा है तो ये घूम रहा है, लेकिन पावर पे क्यों नहीं घूम रहा है? क्योंकि वाट कम निकल रहा है। वाट कम क्यों निकल रहा है? क्योंकि ये फुल पावर पे नहीं घूम रहा है। इसको जितना आरपीएम चाहिए मोटर को 220 वोल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, ये 12000 आरपीएम पे नहीं कर पा रहा है। अब एक का लोड कमा के देखेंगे। मोटर को मैंने निकाल दिया है, बस इन दोनों का लोड देखेंगे।
तो अब ये दोनों का लोड देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो क्वालिटी को थोड़ा इग्नोर कर देना, ठीक है, मैं अकेला ही सब कुछ कर रहा हूँ। अरे इसको कनेक्शन देते हैं, ठीक है। 3 2 1। नहीं काम रहा है, ठीक है, काम नहीं दे रहा है, बस एक ही घूम रहा है, ये थोड़ा थोड़ा घूम रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, 48 वोल्ट पे घुमा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं इसको 48 वोल्ट पे घुमा के दिखाऊंगा। तो ये लो हो गया 48 वोल्ट। अब देखते हैं, ठीक है, तो ये बेटा घूमेगा कि नहीं घूमेगा, देखते हैं। 3 2 1। वाओ, अब ये फुल पावर पे घूम रहा है दोस्तों, एंगल ग्राइंडर एकदम पावर पे घूम रहा है, ठीक है। साउंड भी सुन रहे होंगे आप लोग, ये पावर पे घूम रहा है। इसको हमको बस ज़्यादा आरपीएम पे घुमाना पड़ेगा, बड़ा पुली लगा के। 6 इंच मैं बोल रहा हूँ, अगर आप बना पाओगे 12 इंच का पुली, में डायमीटर बता रहा हूँ, मतलब यहाँ से अगर आप स्केल नापोगे, यहाँ से ऐसे यहाँ तक 6 इंच होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 6 इंच होना चाहिए, या फिर यहाँ से यहाँ तक 12 इंच होना चाहिए। जो मोटर जनरेटर को घुमाएगा उस पर लगेगा ये वाला पुली, और सेकंड वाला जो पुली लगेगा, छोटा पुली 1 इंच का, मतलब यहाँ से यहाँ तक नापोगे तो 1 इंच होगा वो लगेगा जनरेटर पे। और अगर आप 6 वोल्ट पे भी अगर ये नॉर्मल लोकल 775 डीसी मोटर से इसको घुमाओगे बड़ा 12 इंच या 6 इंच पुली पे, तब भी ये 220 वोल्ट निकालेगा। 6 वोल्ट पे, अगर 12 वोल्ट पे घुमाओगे तो और हाई वाट निकाल लेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोड ले लेगा ये। लेकिन अगर आप 6 वोल्ट पे निकालना चाहते हो 220 वोल्ट और एंगल ग्राइंडर चलाना चाहते हो, तो आपको पुली का यूज करना पड़ेगा। 6 वोल्ट 12 वोल्ट दोनों वोल्ट से आप चला सकते हो पुली लगाकर। ये जो मैंने बताई एकदम बेकार ट्रिक पे मैंने चला के दिखाया है आपको, ठीक है, एकदम बेकार ट्रिक पे। ये जितना आरपीएम पे घूमेगा ये भी इतना आरपीएम पे घूमेगा। अगर ये पुली होता तो ये ज़्यादा स्पीड पे घूमता और ज़्यादा एनर्जी निकालता। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, आपको जब आप जनरेटर बना रहे हो 6 वोल्ट से ज़्यादा आपको यूज नहीं करना है। मैं बेकार ट्रिक पे आपको चला के दिखाया, फिर भी ये पॉसिबल हो गया, लोड ले लिया, ठीक है। ये बेकार ट्रिक है। जब बेस्ट ट्रिक क्या होगा आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। 12 वोल्ट से कम ही यूज करना है, 6 वोल्ट का यूज करना है लोकल 775 डीसी मोटर पे। तो दोस्तों लोकल 775 डीसी मोटर का मतलब होता है जो लोकली मार्केट पे मिलता है, 100 200 120 120 रुपये के अंदर मिल जाता है। 12 वोल्ट पे 6000 आरपीएम पे घूमता है, ठीक है। और एक होता है ओरिजिनल जॉनसन का 775 डीसी मोटर, ये 18 वोल्ट का 775 डीसी मोटर 18000 आरपीएम पे घूमता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपको यूज़ नहीं करना है ओरिजिनल 775 डीसी मोटर, क्योंकि बैटरी को जल्दी ये हजम कर देगा। आपको यूज करना है जनरेटर को घुमाने के लिए जो मोटर बहुत कम बिजली लेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 12 इंच का सबसे बेस्ट सेटअप बता रहा हूँ। जो लोग ये जनरेटर अगर आपको हैंड ब्लेंडर से निकालना है, और हैंड ब्लेंडर कौन सा है आपको बता चुका हूँ, वो हैंड ब्लेंडर से निकाल के 12 इंच का पुली अगर लगाओगे और 3 वोल्ट या 6 वोल्ट से इसको घुमाओगे, तो जो आपका जो जनरेटर है, एक 1 इंच का पुली लगाओगे तो वो घूमेगा 30,000 आरपीएम पे। 30,000 आरपीएम पे जब ये घूमेगा तो आपका काम हो जाएगा। 6 वोल्ट पे आप निकाल सकोगे 220 वोल्ट 1000 वाट। ये है इसका असली परफेक्ट ट्रिक, जो मैं शॉर्ट वीडियो जब बनाऊंगा इसका तब करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो क्वालिटी को थोड़ा इग्नोर कर देना, और मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा होता है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स पे बताता हूँ। आप बोलोगे कि इसको 775 डीसी मोटर चला के दिखाओ, चला दूंगा तो जल जाएगा, आपको पता है क्यों जलेगा, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट पे 1200 वाट का 48 वोल्ट पे फिर भी ट्राई करके देख लेते हैं, काम आएगा नहीं आएगा, ठीक है। वरना आप लोग बोलोगे कि 48 वोल्ट पे इसको टेस्ट करके नहीं दिखाया, बोलोगे ये 1200 वाट का है, ठीक है। और ये 1000 वाट का है, तो देखते हैं लोड लेगा नहीं लेगा, क्या होगा कैसा होगा, तो ट्राई कर लेते हैं, क्या बुराई है। नहीं काम दे रहा है, 1200 वाट का लोड नहीं ले पा रहा है दोस्तों, वाइब्रेट हो रहा है, ये काम नहीं दे रहा है। 1200 वाट का है और ये जो है 1000 वाट का लोड कैसे लेगा, नहीं ले पाएगा।
तो दोस्तों आखिर पे हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये जो मोटर है इससे हम मस्त एक जनरेटर बना सकते हैं। 700-800 वाट का लोड आराम से ले लेगा। अगर आप इस पर 1000 वाट से ज़्यादा लोड दोगे तो बिल्कुल काम ही नहीं करेगा। 700-800 वाट तक आराम से ये लोड ले लेता है। आपने खुद देखा दोस्तों, 180 वोल्ट निकालते हुए भी ये कितना मस्त हैंडल कर दिया, ठीक है। और 24 वोल्ट पे भी जब मैं इसको चला के दिखा तो देखा आप लोगों ने कितना, दोनों का 100 वाट का बल के साथ एंगल ग्राइंडर का लोड ले लिया पूरा इसने, ठीक है। तो दिक्कत बस एक ही है इसको कि आपको इसका एक अलग सा सेटअप बनाना होगा, ठीक है। और एक बात बता दूं, 775 लोकल 775 डीसी मोटर ड्रिल मशीन जिसको मैंने यूज किया था इसको घुमाने के लिए, वो गर्म हो गया। लेकिन ये जो बंदा है ये एकदम ठंडा है, अभी तक कूल है, ठीक है। 775 डीसी मोटर गर्म हो गया इसको घुमाने वाला, लेकिन ये बंदा अभी ठंडा है। और इसका जो छोटा भाई है ये दोनों है, ठीक है। ये जॉनसन का 220 वोल्ट वाला मोटर है, 220 वोल्ट से इसके तरह चलता है, ठीक है। 220 वोल्ट से ये मोटर भी चलता है, ये भी 220 वोल्ट से चलता है। लेकिन चलाने के लिए ब्रिज रिएक्टिफायर का यूज करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट इसी करंट से नहीं चलेगा। ब्रिज रिएक्टिफायर एक आता है स्क्वायर शेप पे, वो क्या करता है 220 वोल्ट एसी को 220 वोल्ट डीसी कर देता है। फिर आप उसमें वो डीसी आउटपुट पे रेगुलेटर लगा के आप चाहो तो उस रेगुलेटर से जो आउटपुट आएगा उससे आप कम करके मल्टीमीटर से सेटिंग करके 24 वोल्ट 48 वोल्ट कुछ भी सेट करके आप 775 डीसी मोटर या फिर कोई भी मोटर आप चला सकते हो। ये वाला एक ट्रिक मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, ठीक है। और ये जो है जो मोटर है ये भी जनरेटर के हिसाब से चला सकते हो, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है, एंगल ग्राइंडर का लोड नहीं ले पाएगा ये दोनों, ठीक है। ये जो है दोस्तों ये सबसे बेस्ट है। ये रहा 775 डीसी मोटर, इसके सामने आप देखोगे तो ये जो है थोड़ा बड़ा है साइज़ पे, 775 डीसी मोटर के साइज से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो दोस्तों मेहनत किया हूँ तो उसका फल तो मिलना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछ लेना। मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, आपका भी रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।